तो आज की क्लास में हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 29 से क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 28 तक हम लोग समझ चुके। कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी होता है क्या, एक आपका एक्सरसाइज 5.1 बुक आपका एनसीईआरटी। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29 में कि यह फंक्शन द्वारा परिभाषित फलन f x बराबर 5 पर संतत है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग ये सभी जानते हैं कि x बराबर 5 पर क्या है, संतत है। तो x बराबर 5 पर संतत है तो LHL और RHL और FX तीनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि बोल चुका फंक्शन संतत है तो तीनों का वैल्यू इक्वल होगा। तो LHL RHL और FX इक्वेशन इसको क्या बना लेंगे, फर्स्ट। अब हम लोग ए साइन स्कीम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, साइन स्कीम माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट। किस बिंदु पे चेक करना, 1 5 पे, 5 पे संतत है। ए हो जाएगा RHL, इधर बोलेंगे LHL। तो RHL LHL x ग्रेटर देन 5 और ये हो जाएगा x लेस देन 5। LHL का वैल्यू निकालना है तो लिख लेंगे LHL लिमिट x टेंड्स टू 5 और FX ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5। तो FX के लिए x लेस देन 5, तो x लेस देन 5 कौन सा समीकरण, x लेस देन 5 यहाँ है तो इसके सामने वाला समीकरण पुट होगा kx प्लस में 1। अब लिमिट को पुट कर दीजिए तो 5k प्लस में 1, तो यह आ गया LHL। अब निकाल लीजिए RHL। RHL के लिए क्या लिख लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस में FX ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5। FX x ग्रेटर देन 5, तो ग्रेटर इस इक्वेशन के सामने, तो इसके इस कंडीशन के सामने वाला समीकरण पुट होगा तो 3x माइनस में 5। अब लिमिट को पुट कर दीजिए तो 3 इंटू 5 माइनस में 5 माइनस में 5 और ए 5 या 15, 15 में से 5 घट जाएगा, क्या आ जाएगा 10। अब हम लोग निकाल लेंगे FX x बराबर 5। जब बराबर होगा, ये छोटा के लिए भी और बराबर के लिए, तो ये समीकरण में पुट होगा तो 5k अब प्लस में 1, ये तीनों का वैल्यू आ गया। अब तीनों का वैल्यू आ गया तो कह देंगे समीकरण किससे, फर्स्ट से। तो समीकरण LHL वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 5k प्लस 1 LHL। RHL का मान कितना आ गया, 10। FX का वैल्यू कितना आ गया, और 5k प्लस 1, 5k प्लस 1। तो यहाँ से चल दीजिए 5k प्लस 1 और बराबर में 10, तो 5k बराबर यहाँ घट गया तो 9, तो k बराबर 9/5 ये हो गया आंसर। तो k का वैल्यू क्या है, 9/5। यही तो कह रहा था जब यह फंक्शन 5 पर संतत है तो किसका मान ज्ञात कीजिए, k का। एक k का मान ज्ञात करने का रहता है, k का मान क्या निकल गया, 9/5। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कर रहा है, a और b के मानों को ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को ना ध्यान से समझना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है। कर रहा क्या कि a और b के मानों को, a और b के मान ज्ञात की जब fx बराबर 3 समीकरण दिया करा द्वारा परिभाषित फलन एक क्या है, संतत फलन है। ओ यह फंक्शन परिभाषित है, डिफाइंड है और संतत भी है। किस पे x बराबर 2 पर और x बराबर 10 पर। ये दो बिंदु पर क्या है, संतत है। तो x 2 पर भी संतत है और 10 पे भी संतत है।
तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FX। समीकरण फर्स्ट किसके लिए, x बराबर 2 के लिए, x बराबर 10 पे संतत है तो LHL RHL और FX ये भी क्या होगा, संतत। इक्वेशन इसको क्या बना लीजिए, सेकेंड। ये फर्स्ट समीकरण हो जाएगा, ये सेकेंड समीकरण हो जाएगा। ये लिख ले 2 के संतत के लिए और 10 पे संतत होगा तो तीनों वैल्यू। तो अब यहाँ से एक साइन स्कीम बना लीजिए, माइनस इनफाइनाइट से प्लस। किस पे चेक करना, 2 पे। तो RHL और ये हो जाएगा LHL, x ग्रेटर देन 2 और x लेस देन 2। LHL का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx के लिए क्या समीकरण, x लेस देन 2। तो x लेस देन 2 यहाँ है तो डायरेक्ट क्या है, इसके सामने वाला समीकरण 5 पुट होगा। अब यहाँ x नहीं है तो लिमिट अपने आप समाप्त, बच जाएगा 2। अब हो जाए RHL का मान निकालेंगे तो RHL लिमिट लगाएंगे और किस पे चेक करना, 2 पे फाइंड करना है। और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 fx, x ग्रेटर देन, x तरफ मुंह किए हुए होना चाहिए, x के तरफ। इसी को उलट देंगे तो ऐसा दिखेगा, तो a वाला समीकरण पुट होगा। तो ax प्लस में देखिए ना, x तरफ मुंह किए हुए, x तरफ मुंह किए हुए, तो ये वाला पुट हो गया। अब लिमिट को पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे x के जगह पे पुट कर देंगे 2a प्लस में b, a आ गया RHL। अब हम लोग निकाल लेंगे fx, x बराबर 2। तो x बराबर 2 बराबर के लिए a वाला समीकरण पुट कर देंगे 5। तो बराबर के लिए ना, बराबर के लिए यही x बराबर 2 के लिए 5। तो ये आपका तीनों वैल्यू निकल गया। तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण किस से, फर्स्ट से। तो LHL का मान आ गया 2, RHL का मान आ गया 2a प्लस b और fx का वैल्यू आ गया 5। तो यहाँ से 2a प्लस 5, a रहने दीजिए, तो यहाँ से लिख लीजिए 2a प्लस b, 2a प्लस, सॉरी यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 5 होगा, a5 लिमिट समाप्त होगा तो 5 बचेगा, यहाँ पे 5। तो a यहाँ पे 2a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा 5। समीकरण इसको क्या मान लीजिए, थर्ड। ए समीकरण क्या हो जाएगा, थर्ड। अब 10 पे चेक करने के लिए साइन स्कीम बनाएंगे, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट 10 पे। ए हो जाएगा RHL, ए हो जाएगा LHL, x ग्रेटर देन 10 और x लेस देन 10 LHL। तो लिमिट x टेंड्स टू किस पे चेक करना, 10 पे और fx। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 10 fx, तो x लेस देन 10, x लेस देन 10 यहाँ है, तो ये वाला समीकरण पुट होगा। तो 8x प्लस में b, अब लिमिट को पुट कर देंगे 10a प्लस में b, ए हो गया। अब निकाल लीजिए RHL, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 10 और fx, ये हो गया। तो यहाँ लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 10, x टेंड्स टू 10 fx के लिए मतलब यहाँ पे x ग्रेटर देन 10, तो x ग्रेटर देन 10 क्या हो जाएगा 21, x नहीं है तो डायरेक्ट क्या मिल जाएगा 21। अब हम लोग fx, x बराबर क्या ना 10 पे निकालते, इसका वैल्यू x बराबर 10, x बराबर 10 के लिए यही 21 होगा, तो ये लिख लिए 21। तीनों का वैल्यू निकल गया, तो लिख देंगे समीकरण किस से, सेकेंड से। तो LHL बराबर क्या आया 10a प्लस में b, RHL क्या आया 21, fx क्या आया 21। तो लिख लेंगे 10a प्लस में b बराबर 21, समीकरण 4। अब समीकरण थर्ड और समीकरण 4 से चल देंगे तो किसका मान निकलेगा, ए बी का मान निकल जाएगा।
तो ये दोनों को सोल्व कर लेंगे तो किसका वैल्यू निकल जाएगा, ए बी का। इतना पहले नोट कर लेते हैं। ये नोट हो गया सभी का, चलिए ये नोट कर लिए सभी, तो यहाँ से रफ कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ लिख देंगे समीकरण किस से, थर्ड एंड फोर्थ से। तो थर्ड क्या दिया हुआ ना यहाँ पे 10a अप फोर्थ और b बराबर में 21, समीकरण थर्ड फोर्थ। और थर्ड लिख लेंगे 2a प्लस में b बराबर 5, समीकरण थर्ड। अब इसको ना घटा लीजिए, तो बी कट गया और यहाँ घटा लिए तो प्लस में 8 है। और यहाँ पे इसको अगर घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 16। क्या मिल जाएगा, 16। तो ये कट जाएगा तो 8 दूनी 16, ए का वैल्यू आ गया 2। अब बोले ए का मान समीकरण किस में रख दें, ए का मान समीकरण थर्ड में रखने पर थर्ड में रख दे, यहाँ पे है तो 2 इंटू ए का मान कितना, ए का मान 2 प्लस में बी बराबर में 5 है, बराबर में 5। तो यहाँ पर भी दो दूनी 4 पे इधर ले आएंगे तो 5 माइनस में 4, तो बी का वैल्यू 1 आ गया। बी का वैल्यू क्या आ गया, 1। तो बी का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 1। ए हो गया फाइंड, ए हो गया हम लोग का फाइंड। यही तो ज्ञात करना था, ए और बी का मान ज्ञात की किस पे, 2 और 10 पर संतत था। तो 2 और 10 पे संतत था तो हम लोग क्या निकाले, समीकरण, उससे ए बी का मान ज्ञात हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 31 को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपको 2 टाइप से समझाते हैं। तो ये 2 टाइप से हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 31, मतलब यहाँ पे 2 मेथड से। फर्स्ट मेथड क्या ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ, एफ एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर। क्या दिया हुआ, कॉस एक्स स्क्वायर, मतलब कॉस में क्या समाया हुआ, एक्स स्क्वायर। मतलब यहाँ पे क्या ना, कोई फंक्शन जी एक्स बराबर कॉस एक्स है और एच एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो जी एक्स कॉस एक्स, जी एक्स बराबर कॉस एक्स, एच एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर। दो फंक्शन का कंपोजिशन क्या है, फॉग एक्स। दो फंक्शन का कंपोजिशन जी एच एक्स है, मतलब जी में एच एक्स समाया हुआ, जी एक्स, जी क्या है ना, जी क्या है ना, कॉस है, कॉस है। और एक्स में क्या ना, एच के जगह, एक्स के जगह पे क्या हो गया, ये वाला एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ऐसा है। तो ये इसको बोलते कंपोजिशन फंक्शन। मतलब एक ही फंक्शन में जब एक से अधिक फंक्शन समा जाता हो वो क्या कहलाता, कंपोजिशन फंक्शन। क्या कहलाता, कंपोजिशन फंक्शन। तो देखिए यहाँ पे कॉस एक्स भी क्या है, संतत फलन है, और एक्स स्क्वायर पोलिनोमियल फंक्शन है, क्या ना, पोलिनोमियल बहुपदीय फलन है। तो कॉस एक्स और एक्स स्क्वायर क्या है ना, संतत फलन है। क्या है, संतत फलन। क्योंकि कॉस एक्स का ग्राफ लगातार होता है और एक्स स्क्वायर का भी ग्राफ ना, एक्स स्क्वायर एक पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल ग्राफ तो ऐसे कंटिन्यूअस होता है। तो लिख देंगे कॉस एक्स और एक्स स्क्वायर संतत फलन है। क्या है, संतत फलन है। तो दो संतत फलन का कंपोजिशन हिंदी में बोलते समूहन, कंपोजिशन भी क्या होता ना, संतत फलन होता है। दो फलों कंपोजिशन भी क्या होता है, संतत फलन होता है। इसलिए एफ एक्स क्या है, संतत फलन है, संतत फलन है। या अगर ऐसे नहीं बनाना चाहते तो दूसरे तरीके से एफ एक्स बराबर क्या कह लीजिए, कॉस एक्स स्क्वायर दिया हुआ। ये फंक्शन को चेक करना संतत है या नहीं। तो संतत यानी चेक करने के लिए हम मान लीजिए, माना बिंदु
x बराबर a, क्या ना x बराबर a पर मान लीजिए बिंदु x बराबर a, तो x बराबर a है और a पे चेक कर लेते कंटिन्यूटी, तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट a और आर एच एल हो जाएगा और एल एच एल हो जाएगा। x ग्रेटर देन a, x लेस देन a, एल एच एल। तो लिमिट x टेंड्स टू a और एफ एक्स के लिए क्या समीकरण, एफ एक्स यहाँ लिख लेते हैं, ऐसे होता है ए लिमिट x टेंड्स टू a, एफ एक्स के लिए क्या हो जाएगा cos x स्क्वायर। अब लिमिट को पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा cos a स्क्वायर, तो x के जगह पे a पुट कर देंगे cos a स्क्वायर, इसको वैसे छोड़ देंगे। अब हम लोग निकाल लेंगे आर एच ए, तो लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, ए लिख लिए। अब हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a और एफ एक्स के लिए तो ही समीकरण cos x स्क्वायर। अब लिमिट को फिर से पुट करेंगे तो cos a स्क्वायर ही आएगा, तो एल एच एल आर एच एल बराबर आया। अब निकाल लेंगे एफ ए, तो x के a डायरेक्ट रख दीजिए तो cos a स्क्वायर, तीनों का वैल्यू सेम आया, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ एक्स। ये क्या है इक्वल आया तो कह देंगे क्या है संतत फलन है, क्या है संतत फलन। तो ऐसे बना लीजिए या ऐसे बना लीजिए, आप दोनों तरीके से बना के दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे दो फलनों का कम, अगर दो फंक्शन दोनों संतत फलन है तो दोनों संतत फलन कंपोजिशन भी क्या होता है संतत फलन होता है। और यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे मान लिए खुद से कोई बिंदु ए है और ए पे चेक कर लिए तो फंक्शन क्या आया इक्वल आया, तीनों का वैल्यू, इसलिए कह दिए क्या है संतत है। तो क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या करा, दर्शाइए कि फंक्शन एफ एक्स बराबर मॉड कॉस एक्स, क्या दिया हुआ मॉड कॉस एक्स द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। मतलब ये जो दिया हुआ है फंक्शन एफ एक्स बराबर मॉड कॉस एक्स, ये क्या संतत फलन है वो बताइए। तो ये संतत फलन तो मॉड कॉस एक्स, ये मॉड कॉस एक्स है तो इसको दो मेथड इसका भी दिखा सकते हैं। पहला तो मॉड कॉस एक्स का ग्राफ दर्शा सकते हैं कि ए मॉड का ए आपका बाई और ए हो जाएगा बाई डैश और ए आपका एक्स और ए आपका एक्स डैश। तो मॉड एक्स तो कॉस का ग्राफ ऐसा होता, मॉड कॉस एक्स ग्राफ इस तरीके से होगा। तो ये देख रहे लगातार होता, मॉड कॉस एक्स ग्राफ संतत है तो इसलिए यह फंक्शन एफ है, मॉड एक्स का ग्राफ कहीं टूटता नहीं, ये लगातार जाता। तो ये मॉड कॉस एक्स ग्राफ ऐसा होता है, इसलिए कह देंगे एफ एक्स क्या है संतत फलन है, क्योंकि मॉड एक्स का ग्राफ इस तरीके से होता है। अगर ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बना लीजिए, मॉड कॉस एक्स मान लीजिए, माना बिंदु x बराबर a, मान लिए बिंदु x बराबर a है। अब बिंदु a पर चेक करना फंक्शन यह संतत होगा कि असंतत, तो उसके लिए भी हम लोग क्या बनाएंगे साइन स्क्रीन, तो एल एच एल डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू क्या ना a और एफ एक्स, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a, एफ एक्स के लिए ही समीकरण तो मॉड कॉस एक्स। अब लिमिट को पुट कर दीजिए तो कॉस ए हो जाएगा मॉड में, वैसे छोड़ देंगे। अब इसी प्रकार से आर एच एल निकाल लीजिए, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और ये हो जाएगा एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स के लिए यही समीकरण मॉड कॉस एक्स। अब लिमिट को पुट कर देना है तो cos a हो जाएगा। अब लिमिट पुट हो गया तो इसको भी ऐसे छोड़ देंगे। अब एफ ए निकाले, ए के लिए तो डायरेक्ट वही, तो cos a भी हो गया। तो तीनों का वैल्यू क्या आया सेम आया, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ एक्स। ये कह देंगे फंक्शन क्या है, तो आप दो मेथड से कह सकते कि मॉड का ग्राफ बना दीजिए, तो मॉड ग्राफ हमेशा क्या होता है लगातार है,
इसलिए यह संतत फलन है, या दूसरा पॉइंट मान लेते हैं तो बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 32। तो क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या कर रहा है, एफ एक्स बराबर साइन मॉड एक्स एक संतत फलन है। ये भी क्या है ना, यहाँ पे साइन एक्स और मॉड कॉस एक्स दो फंक्शन है। साइन एक्स और मॉड कॉस एक्स ये दो फंक्शन समाया हुआ। साइन में एक्स के जगह पे क्या आ गया है, मॉड एक्स, ऐसा हो गया। इसी को ऐसे लिख सकते, साइन एक्स को हटा के क्या लिख दिया गया, मॉड एक्स। तो साइन में क्या समा गया, मॉड एक्स। तो एक कैसा फंक्शन है, कंपोजिशन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, कंपोजिशन फंक्शन। और कौन कौन फंक्शन से बना हुआ कंपोजिशन फंक्शन, साइन से और मॉड एक्स से। तो साइन कैसा फंक्शन है, संतत फलन है, क्योंकि साइन का ग्राफ लगातार होता है, इस तरीके से होता है साइन का फंक्शन। साइन फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। किसका ग्राफ, साइन का ग्राफ। और इधर से भी होता है ऐसा ऐसा, ये साइन का ग्राफ होता है। तो साइन का ग्राफ लगातार होता है। और मॉडुलस फंक्शन किसका, मापांक। मापांक फलन का ग्राफ ऐसे भी शेप का होता है, ये भी कंटिन्यूअस होता है। तो साइन एक्स और मॉड एक्स, साइन एक्स और मॉड एक्स क्या है ना, संतत फलन है। कैसा फलन है, संतत फलन है। तो दो संतत फलन का कंपोजिशन भी क्या होगा, संतत फलन होगा। क्या होगा, कंपोजिशन भी संतत फलन होगा। इसलिए एफ एक्स क्या है, संतत। एफ एक्स संतत फलन है। कैसा फलन है, संतत फलन है। अगर आप इस तरीके से नहीं बनाना चाहते हैं तो दूसरे तरीके से आप बना सकते हैं। एफ एक्स बराबर साइन मॉड एक्स, मान लीजिए इसको भी माना बिंदु 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 एक्स बराबर ए है, मान लेते हैं बिंदु एक्स बराबर ए है। और ए पे चेक करने के लिए वैसे जो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 और 31 बनाए उस अनुसार से इसको भी चेक कर लेंगे। और एक क्वेश्चन नंबर हो गया क्या, 33। तो क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, एफ एक्स बराबर दिया हुआ मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1 द्वारा परिभाषित फलन एफ के सभी असंतत के बिंदुओं को ज्ञात करें। किस किस बिंदु पर असंतत होगा। तो एफ एक्स बराबर कैसा फंक्शन है, मॉड एक्स है, और माइनस में मॉड एक्स प्लस 1 है, ये दिया हुआ। इसको बनाने का दो तरीका है, या तो आप पहला ग्राफ मेथड बना दीजिए और दूसरा मान लीजिए कोई बिंदु और x बराबर a और उस पे चेक कर लीजिए। तो पहला तो तरीका वही मान लेंगे, माना बिंदु x बराबर a, बिंदु x बराबर a है, और उस पे चेक कर लीजिए फंक्शन संतत है या असंतत। एक तो ए मेथड खुद से आप लोग बना लेंगे। दूसरा मेथड है कि ये क्या ना, मॉड एक्स है, यहाँ पे मॉड एक्स प्लस 1 है, और दोनों को क्या कर दिया गया, घटा दिया गया। हम लोग सभी जानते मॉड एक्स, मॉड या मॉडुलस जिसको बोलते हैं हिंदी में मापांक फलन हमेशा क्या होता है, संतत फलन फंक्शन संतत फलन होता है। कैसा फंक्शन होता है, संतत फलन होता है। तो यहाँ पे दो मॉडुलस फंक्शन ई अलग है, एक मॉड एक्स अलग है और मॉड एक्स प्लस अलग है। तो दो मॉडुलस फंक्शन, ए भी मॉडुलस फंक्शन, ए भी मॉडुलस फंक्शन, ए भी संतत फलन, ए भी संतत फलन। दो संतत फलन का घटाव भी क्या होता है, संतत फलन। ये हम लोग पढ़ चुके हैं।
तो ए मॉड एक्स है, तो इसका अब हम लोग को ग्राफ अगर बनाना हो, क्या बनाना हो, इसका ग्राफ, तो एक्स बराबर इतना बराबर क्या कह लेंगे 0, इतना बराबर भी मॉड के अंदर जो है उसके बराबर 0 कह लीजिए। तो एक्स बराबर क्या आया -1। तो इसका जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे ए बाई और ई एक्स और एक्स डैश, यहाँ पे 1 2 -1 और +1 +2 -1 -2 और यहाँ पे -1। तो x बराबर 0, तो 0, तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसे ऐसे भी शेप का बनता है 45 डिग्री, और इसका ग्राफ बनेगा x बराबर -1 से, क्या ना x बराबर -1 यहाँ है, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा। और कह रहा है मॉड x -x + 1 का, तो एक ग्राफ यहाँ से एक कट जाएगा और ए भी ग्राफ इधर से कट जाएगा, तो इसका ग्राफ बन जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से ग्राफ इसका बन जाएगा। एक इसका ग्राफ आ गया मॉड x मॉड x + 1 का ग्राफ बन गया, क्या ना ए। तो ये जो ग्राफ देख रहे हैं ये क्या ना, यहाँ पे ये इधर से आ रहा है और यहाँ पे लगातार कहीं आपका ग्राफ टूट नहीं रहा, किसी भी बिंदु पे ग्राफ टूट नहीं रहा, तो कह देंगे ये क्या है ना संतत फलन है, कह देंगे f(x) क्या है संतत फलन है, क्या है संतत फलन। ये आगे तक बढ़ाते जाएंगे, आगे तक बढ़ते जाएगा और इधर भी आगे बढ़ते जाएगा और ये किसी भी बिंदु पे ग्राफ टूटने वाला नहीं है, तो कह देंगे f(x) क्या है संतत फलन है। तो ये मॉड x में तो ये दोनों का ग्राफ बना, इसका ग्राफ ए वाला हुआ तो ऐसे जा रहा था, लेकिन और इसका ग्राफ यहाँ से जा रहा था, तो दोनों मिल गया, तो यहाँ पे कट जाएगा घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे थे घटा रहे थे। तो ये दोनों का ग्राफ इस तरह से होगा, तो इस फंक्शन का ग्राफ ऐसा बन गया और एक ग्राफ क्या है संतत फलन है। या दूसरा तरीका है, मान लिए बिंदु x बराबर है, तो LHL निकाल लीजिए इसमें ये रख के, और RHL भी निकाल लीजिए रख के, और वो मेथड भी हम लोग बना सकते हैं। तो ये आपका कंटिन्यूटी का क्या ना एक्सरसाइज, आपका कंटिन्यूटी 5.1 समाप्त हो गया बाबू। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में डिफरेंशियबिलिटी अवकलनीयता, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ से। और डिफरेंशियबिलिटी बहुत ही सिंपल चैप्टर है और इसको इतना सिंपल मेथड से समझाने वाले हैं कि मत पूछे कितना सिंपल होगा प्रोसेस। ये जो सिंपल प्रोसेस डिफरेंशियबिलिटी है, यह प्रोसेस एक छोटा बच्चा भी बना सकता, 5 क्लास का भी अगर आपके साथ बैठा देगा तो वो इस मेथड से आसानी से बना सकता है डिफरेंशियबिलिटी। इतना सिंपल मेथड से हम लोग समझेंगे डिफरेंशियबिलिटी को। तो थैंक यू स्टूडेंट, आज इतना के लिए।